सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। एक टांग क्यों ना तोड़ दी, कुत्ता क्यों ना मर गया या मार देती इसको। नो कर बोली सी दुनिया, कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया और माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गईया। तेरी घिघी बंदरी है माता के दुखी कर दे और इस कुत्ते को ना मारती वा। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है और मरने के बाद उन आडा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है। और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कराते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, कहां मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वो पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद कर अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि माटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बनाकर उसने वहां डाल दो या किसी नहर में डालिए। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कह था जी मैं वैसे समाज के लिहाज से डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में,
तो वहां एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री का डिवाइटरी बड़ी बई और नो पलट पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो, कुछ गांव ताए हम। अच्छा, तो ने बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का हला गया कि ये दुश्मन ने सोचा हम रोज मरा। न्यू कह बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी तू कोई दादा मरा था उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौड़ और मनावे है, ये हमारे मरने की बाट देखे, मरे तोड़े तोड़े हमावा 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डालकर इसकी गति हो जाएगी। नंबर 2 गति मोक्ष कराने के लिए 13 मी करो, पंडित जी बुलाओ और फिर वो पंडित जी पाठ फूट हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। वो तेरा गजब हो। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठाकर ऊपर रख देता है छत पर और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए, वो तो अंगित खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जा सोच अनु सरियाम ऊपर रख दे कौवे टूट के पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। देखा ना भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे भोग लगा दे तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम, तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपने सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना वो कौवा बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। पुण्यात्मा ये तो मैंने आपको बताया सब संवेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम श्राद्ध निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूं, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कत्ती पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता। जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा।
अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नासवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौट कर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध। जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडेय पुराण के अंदर, एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग्य भी नहीं रहा था। उस समय वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो। पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे सो दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुलच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। है क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर, और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे श्राद्ध निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्र अनुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 242-43 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये है मार्कंडेय पुराण।
और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके ये पृष्ठ नंबर 242 पर देखें, 242। ये नीचे रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बनाया था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देखकर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों, तिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के उच्चारण से शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनका भाग समर्पित करता है, यानी भूतों को भी देता। बेटा हम ऐसा मानते हैं, ये अपनी तरफ से स्टेटमेंट है पितरों की, ना कि किसी वेद आधार नहीं है, कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने से तुम जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद तुम्हारा दूसरे जन्म में क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वही परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्त रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि उनके अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा असना रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा प्रक्षालन करना उचित नहीं है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। वह मोक्ष का मार्ग है, उसको मना कर रहे हैं। किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभ अशुभ से उपभोगों भी पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार दया भाव से प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से रहित कर्म के बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता। अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दुख सुख कर्म में लिखा है प्रारब्ध में, वो तो भोगना ही पड़ता है। आगे क्या बताता है, अब यहां क्या बताते हैं। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर कसर के रहेगी भाई। ये देखो, ये स्वयं तो 4 भूत बने हुए हैं। पहले की 4 दिखाई दिए उसने, 4 पिताजी, दादाजी, परदादा, फिर दादा जगह पहाड़, सकल भवंदर गौन करे हंसा मनिहार। गरीब अग्नि लगी मकबूल में, दाजे पिंड और प्राण। भसम खसम को कर दिया, कुछ न पाया जान। गरीब बिरह अग्नि पद पुंज है, तू मत जाने आग। जिन लाई तिनके लागी, जाके मोटे भाग। गरीब मनसा वाचा कर्मणा, उमंग हुए अनुराग। आनंद घरे बदावण,
जहाँ लगी ये आग। गरीब ग्यारह बरह की गोदड़ी हो गई भस्माभूत, नगन मगन निर्गुण कला बौर्न का तो सूत। गरीब चरखा जला चित पंकड़ी चरमकता कुमाल, बेलन पिंदा कातनी सभी दिन जाल। गरीब कातनारी भी जड़ी दुर्मति देवर साथ, कुकड़ी जड़ा अटेरन पोनी जल गई हाथ। गरीब कुमती कुबद्दी सब जल गई, मनमंक सुरमान ईर्षि हवा सब जल गई, लागी मद निदान। गरीब काम क्रोध न लोभ सब हो गए ठीकम ठीक, मैं ते छार सब हो गई ऐसी लागी डीक। गरीब कुटिल कलश सब जल गए, आशा तृष्णा शूल, खाखी जल छार बया बौर न उगै मूल। गरीब पहन पसारा सब जड़ा बिर अग्नि के तेज, ममता माया पर जली बिर अग्नि की रेज। गरीब मना मनी मनसा जली मान सरोवर तीर, किसके पिंड भराइए बिरहा गैर गंभीर। गरीब मान महात्म सब जड़े मगज मनी भस्मंत, ऐसा बिरहा पूंज है न कुछ आद न अंत। गरीब बिरहा बम बजाइया बिरहंगिनी संग, यो सतुर का हुक्म है फूकन ही पर रंग। गरीब आग लगी खलल पड़ा जले कुटी दरहंस, निर्वासी निर्वाण पद सोनी होत विध्वंस। गरीब चल हंसा उस धाम चल यौबन हरियल काल, खलक मुलक खलहल पड़े कुछ डर ऐसी हाल। गरीब दीर्घ मंदर मालवे सुख सागर सतलोक, चल हंसा उस धाम चल यानी सुवास्तर धोख। गरीब बिरह पुंज जा प्रगटी कैसे जानी जाए, श्वास उसासो रोना हरदम हक्का हाय। गरीब लगे पलीते बिरह के रोम रोम चबगंत, लाई सृजनहार को यानी अग्नि बुझंत। गरीब ज्ञान बिरह गलतान है तेजे भक्ति विलास, चौथे योग विवेक सब लावण हारा पास। गरीब शील संतोष और समदमा दया दिल के माही, जिनके खबर काल का हरगिज लगे नाही। गरीब नाम नगारा बजत है तुर ही तत् सुभान, मुरली मूल उचारे है अनहद नाद अमान। गरीब बिरह अग्नि और ज्ञान का अगर हेत मत सार, जिसे लागे उसे ले जड़े कर है छार छार। गरीब बिरह अग्नि का बान भर माया सतगुरु मोही, खेच कशीस कशीस कह रे सतगुर आना लोही। गरीब बिरहमणि बोलता कोलाहल मन माही, दिल दर्पण दुर्बीन गति अक्ष वृक्ष की छाही। गरीब अक्ष वृक्ष अस्थिर सदा जय 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 जन संत, बिरहा दाजन जोर है योग योग फूल फलंत। गरीब बिरहा सदा बिलास है बिन बिरहे बड़ सोग, सतपुरी के राज लगे सभी दीर्घ रोग। गरीब बिरहा जलावे सो जले अग्नि जले सो कांच, बोहर बोहर फिर नहीं आवना शब्द समाना साच। गरीब बिरहा ज्ञान पताल में शिखर चमक क्या आए, चौदिस चंपा चांदन चिच्छे लागी लाए। गरीब अग्नि अनहद जड़त है प्रेम पत्थर शो लाग, चित चकमक चमकत है ईश्वर लागी आग। गरीब गुणी ज्ञानी शिलगिया चित चेतन चमकावे, खेड़ी खूब बिनान बुद्धि ऐसे हुआ लगावे। गरीब अनहद रिंच गुलजरी पड़ी चित के बीच, बिरहा को नहीं बाँच है क्या उत्तम क्या नीच। गरीब अग्नि अनहद अरस की लगी कमल के माही, जल बलखे होत है दोमा दिख नाही। गरीब दोमा दिख अग्नि का यो तो बिरहा साल, गुलजारा गति गैब है बाहर भीतर लाल। गरीब या लाली है बिरह की पितरंग परवान, नींबू कंदल अंगतन जैसा नागर पान।
गरीब कुर्बानी जिस पुरुष की जाका बिराबाज, कोई न पंछी बन बसे ऐसा साजा साज। गरीब सिकरा सुरती चिंचान चित, बिरहा बंगण हाथ, ध्यान धनुष से मार हूँ तन तीतर पर घात। गरीब अनजोख्या सर खेच हूँ बख्तर बल का ठोर, जहाँ लागे ता प्रेम रस बाल न चुभे कठोर। गरीब यो घोड़ा गुरु ज्ञान का दरियाई दिल माही, कहते पारख करते है कीमत पाई नाही। गरीब कड़ी परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को